बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। WM न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान अलीशर जाफ़री आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वुमेंस चैम्बर ऑफ काउंसिल के द ब्लू फेयर के अंदर, जो कि इनका 10वां एडिशन है। यहाँ पर ISP की स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने हैंडमेड से अपने ही हाथों से काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? फिट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कब से कर रही हैं ये काम? ये मैं 2-3 मंथ से कर रही हूँ। 3 मंथ से कर रही हैं। बाय हैंड है सारी? ये सब हैंड पेंटेड है और डिफरेंट थीम के अकॉर्डिंग ये मैं पेंट करती हूँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी के अंदर या यूनिवर्सिटी के बाहर? नहीं, ये हमारी असाइनमेंट मिली थी हमें, एक पेपर असाइनमेंट थी वो स्टार्ट वहीं से हुआ था कि एक दुपट्टा पेंट करना था और एक असाइनमेंट। तो असाइनमेंट हम सब ने अपनी असाइनमेंट को साइड बिजनेस बना के तो आगे उसको कंटिन्यू किया। रिस्पॉन्स कैसा है पब्लिक का? रिस्पॉन्स, इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि टाइम नहीं मिल रहा, बैक टू बैक असाइनमेंट्स हैं, लेकिन ये कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि हर किसी को थीम के अकॉर्डिंग, वेडिंग थीम में, माइयों की थीम में बना दें, और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आपने खुद अपने हैंड से बनाए हैं? हैंड पेंटेड मतलब अच्छा, हैंड से ही बनाया है। मतलब कि नहीं, वो तो मैं ठीक है, सिर्फ पेंटिंग की है? जी, मैंने पेंटिंग की है। ये कि शीट को देखना एक डिज़ाइनर का वो होता है कि कस्टमर जो है वो किस शीट को पसंद करें। कि जैसे ये लेदर शीट है तो वो जो बहुत ज़्यादा एलीट क्लास होते हैं वो लेदर को पसंद करते हैं। तो डिज़ाइनर का काम ये भी होता है कि वैरायटी कैसी जा रही है, डिज़ाइन के साथ साथ वैरायटी भी देखनी होती है हमें। ठीक है, कितना टाइम लग जाता है आपको एक ये खुसा वगैरह तैयार करने में? आप ये देखिए, सब मैंने कल रात में बैठ के किया है सारा। अच्छा, इतनी स्पीड? हाँ, बहुत स्पीड है। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं इनके रेट वगैरह क्या है? रेट ये कि जो शीट वाले होते हैं ये 1200 की रेंज में है, और जो लेदर है वो 1500 की रेंज में है, और जो कस्टमाइज़ हैं वो 1800 की रेंज में है। ये रीज़नेबल फिक्स रेंज रखी है कि अभी हम स्टूडेंट्स हैं तो ज़रा बिजनेस कंटिन्यू हो जाए। तो आप इसको आगे चलाने के बारे में क्या कहेंगे कि आगे कहाँ तक लेकर जाना है आपने इसको? ये ज़ाहिर है डिज़ाइनिंग की फील्ड में हूँ तो मुझे बनना तो डिज़ाइनर ही है, बट शूज़ का नहीं। ये कि ये मैं अभी के लिए फ़िलहाल, स्टार्टिंग के लिए? हाँ फ़िलहाल, इसके बाद इसको नहीं, तो मुझे साइड बिजनेस ये नहीं करना। जिस तरह ये ब्लू फेयर इवेंट हुआ है, आपको क्या लगता है मुल्तान के अंदर ऐसे इवेंट होने चाहिए वुमेन्स के लिए? इससे पहले भी एक्सपो में ज्वाइन कर चुकी हूँ, मैनेजमेंट का काम किया है मैंने वहाँ पे। तो इससे बहुत अवेयरनेस हो रही है सबको कि लड़कियाँ ये भी कर सकती हैं, ये भी कर सकती हैं। काफ़ी तो ऐसे आए हैं पेरेंट्स कि वो बोल रहे थे कि हमारे बच्चे दीवारें गंदी करते हैं, पेंटिंग करते हैं, हम उन्हें डांटते हैं, ये करते हैं, लेकिन आप लोगों को देख के अच्छा लग रहा है कि ये आगे एक फील्ड बन सकती है, कि ये अवेयरनेस है कि लोग कुछ अर्निंग कर सकते हैं लड़कियाँ इससे। अच्छा, आपने सोचा कि आगे इसको किसी को सिखाना भी है? मेरे घर वाले सबसे पहले सीख रहे हैं। अच्छा, सबको पहले खुद ही सिखा रही हैं? वो देखते हैं, सबको इंटरेस्ट होता है तो सीख रहे हैं सब। अच्छा, ऑनलाइन वगैरह सेल भी कर रही हैं आप इसको? ऑनलाइन अर्निंग की है मेरी, ये तो मेरा पहला ही है एक्सपीरियंस, वरना ऑनलाइन ही होता है मेरा। ठीक है, एक ऑर्डर कितने टाइम में कंप्लीट कर लेती है नॉर्मली? एक दिन में हो जाता है आराम। एक दिन में हो जाता है? हाँ, बस ये कि डिलीवर करने में 1-2 दिन लग जाते हैं, अदरवाइज बन जाता है। ये पास हो, मुल्तान सिटी में है तो फ़ौरन डिलीवर हो जाता है, तो 1 दिन की ही है। मुझे ये बताएं कि जो आपने ये ब्रेसलेट्स बनाई हुई हैं, ये किस तरह बनाई हैं? ये बेसिकली हमने जो है ना एक असाइनमेंट से मोटिवेट होकर हमने अपना ये स्मॉल बिजनेस शुरू किया। तो इसके अंदर डिफरेंट मोटिव और पैटर्न्स होते हैं। जैसे देखिए, इधर फ्लावर वाला है तो इसका अलग पैटर्न है, ये बटरफ्लाई वाला इसका अलग है, देन ये हमारा एक डायमंड शेप मोटिव है उसमें है, देन ये सिंपल इलास्टिक से बने हुए हैं। तो इसके अंदर ढेर सारी वेरिएशंस आती जाती हैं। एक बेसिक से आप शुरू करते हैं और फिर वो आगे आपको जो है ना एक्सपीरियंस होता जाता है और आगे वेरिएशंस आती जाती हैं आपके जो है ना बीड्स में, बीड्स ब्रेसलेट्स में, और इवन बैग्स में जो है ना इस तरह। तो इसमें कितनी मेहनत वगैरह कितनी लग जाती है, कितना टाइम लग जाता है? मैं एक दिन में जो हूँ ना बस ज़्यादा से ज़्यादा भी 4 ही बना सकती हूँ, क्योंकि इनको जो है ना एक परफेक्शन देनी होती है। तो इसी वजह से मतलब कि एक दिन में 4 ही बस। तो इसका जो मटेरियल वगैरह वो कहाँ से आप लेती हैं? लोकल मिल जाता है? नॉर्मली लोकल भी मिल जाता है। मतलब एक बिजनेस ओनर को हर जगह जाना होता है, आपको जो है ना शॉप्स पे भी जाना होता है, आपको ऑनलाइन भी सर्च करना होता है। मैं हर जगह से तकरीबन जहाँ से मुझे मिल रहा होता है, मुझे अच्छा लगता है मटेरियल मैं ले लेती हूँ। अच्छा, कब से कर रही हैं आप ये काम? मुझे तकरीबन 1 साल होने वाला है, 1 साल 8 महीने तक इस तरह है। तो पब्लिक का फीडबैक किस तरह का है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है। मेरे अराउंड 100 ब्रेसलेट्स अल्हम्दुलिल्लाह बिक चुके हैं, ऑनलाइन भी, इवन मेरे रिलेटिव्स में भी बिके हैं। मेरी क्लास फेलोज मुझे बहुत मोटिवेट करी हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे मोटिवेट
मोटिवेशन मिलती है, जिसकी वजह से मैं इसको आगे ग्रो किए जा रही हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी और देता जाएगा। चलें जी, कीप इट अप। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप बैग्स वगैरह बना रही हैं, कोई तो है इसमें कोई 10-15 दिन लगा देती हैं आप? बैग्स में मैक्सिमम टाइम लगता है, वैसे आपको 5 to 6 डेज ये ले जाते हैं। वो भी आपने प्रॉपर बनाने होते हैं, एक परफेक्शन देनी होती है उसमें। बेसिकली ये वीव किया गया, जैसे कपड़ा वीव होता है वैसे ये फिश वायर इसमें डाली गई है, और जैसे ये थ्रेड नहीं है और फिश वायर टूटती भी नहीं है, अनब्रेकेबल है वो। और इसी तरह इसकी ना फिनिशिंग दे के डिफरेंट पैटर्न्स के साथ, प्लेन कलर्स के साथ कस्टमाइज में ऑर्डर बुक करती हूँ, ऑनलाइन करती हूँ। अभी मेरा कोई अपना आउटलेट नहीं है, इंस्टा पे मुझे ऑर्डर आते हैं इस तरह से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो इसका मटेरियल है वो कहाँ से लेती हैं आप? मैं ये स्पेशली लाहौर जाके लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी प्रोडक्ट एफिशिएंट बनाना है, तो मुझे उसकी कॉस्ट रिड्यूस करनी पड़ती है। इसलिए मैं लाहौर जाती हूँ, सर्च करती हूँ कि कौन सा बंदा मुझे कम रेट दे रहा है, ताकि मैं लोगों को भी उतनी ही कम प्राइस में दे सकूँ, मेरे जो है प्रोडक्ट्स हैं वो अफोर्डेबल हों। इसी तरह से मैं लाहौर से लेती हूँ सारा मटेरियल इसका। अच्छा, यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर रही है आपको इस चीज़ के अंदर? जी, बेसिकली ये हमारी एक्टिविटी ही थी, हमने एक बैग बनाना था BD से ना, तो उसी के थ्रू भी मैंने अपना एज अ एंटरप्रेन्योर ये स्टार्ट किया सेटअप, और माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पब्लिक का, क्योंकि बिल्कुल इनोवेटिव आइडिया है। अभी तक किसी को इतना नॉलेज भी नहीं है, कोई अवेयर भी नहीं है कि बीज से भी बैग्स बन सकते हैं इसी तरह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह आप ये ब्लू फेयर के अंदर आई हैं, आपको लगता है कि वुमेंस के स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट किया जाए? बिल्कुल किया जाए, इट्स सच अ गुड अपॉर्चुनिटी। ये जो एक्सपो वगैरह होती हैं, ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है आपको। बेशक अगर आपकी सेल्स नहीं हो रही, बेशक एक ब्रांडिंग तो हो रही है ना, आपकी पब्लिसिटी तो हो रही है, लोग आपके कार्ड्स ले रहे हैं, पैम्फलेट्स ले रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस आ रही है कि ये चीज़ें बन रही हैं इस टाइम में। इसी तरह तो आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? आगे मैं एज अ मतलब फैशन डिज़ाइन स्टूडेंट हूँ, तो इसी को भी कंटिन्यू करूँगी, बट बेसिकली मेरा होगा मेन फोकस ड्रेसेस पे, क्योंकि ब्रांड्स आपको पता है आजकल कोई ब्रांड से नीचे कोई कपड़े नहीं पहनता, तो इसीलिए मेन फोकस मेरा फैब्रिक पे होगा, ड्रेसेस पे। उसके साथ एक्सेसरीज में मैं ये चीज़ें ऐड करूँगी, बैग्स, इवन ब्रेसलेट्स और ज्वेलरीज वगैरह एक्सेट्रा। सब कुछ खुद ही बनाते रहना है या किसी को सिखाएंगे भी? सही, हाँ, सिखा सकती हूँ मैं। लोग मुझसे वो अगर मुझसे पूछेंगे क्लासेस का, तो मैं ज़रूर उन्हें टाइम दूंगी और पर्सनल कोचिंग। अब हम ये नहीं चाहते ना कि पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है वो सिर्फ आप तक ही रह जाए, आप किसी को ट्रांसफ़र तो करें ना। बिल्कुल मैं ट्रांसफ़र करूँगी। कोई मुझसे अगर कोचिंग लेना चाहता है तो उसके लिए वो मुझे मिल सकता है, फिजिकली मैं क्लासेस दूंगी, इसकी सिखाऊंगी आगे, ताकि मेरा भी काम कोई आगे कंटिन्यू करे, ये ना मुझ तक ही रह जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजाब नवीद है। अच्छा हिजाब, मुझे ये बताएं कि आप ये कब से कर रही हैं? मुझे 3 मंथ्स हो गए, ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स हो गए हैं। मतलब शौकिया शुरू किया था, तो काम का रिस्पांस अच्छा आया लोगों की तरफ से, तो फिर मैंने उसको एज अ स्मॉल बिजनेस पे, प्रोफेशनल पे चूज़ किया। तो फिर जब मैंने ये सेल आउट किया तो उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया, आगे से लोगों के ऑर्डर्स आना शुरू हुए मुझे, तो फिर ये आज मैं उसको एज ISP के स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अच्छा, कितना टाइम लग जाता है इसको बनाने के अंदर? अव्वल तो ये काम पे डिपेंड करता है कि कितना, मैक्सिमम इसको 2 डेज लगते हैं, क्योंकि 24 आवर्स तो इसको सिर्फ ड्राई होने में लगते हैं, सिर्फ एक लेयर को, और अगर उसका काम हैवी है तो उसको 2 से 3 दिन आराम से लग जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ देख रहा था ये वाला जो आपने मेरे ख्याल से ये सिर्फ शीशे पे है ना? जी, मिरर पे वर्क। डिजाइनिंग आपने खुद की ऊपर? डिजाइनिंग उस पर सारी हुई है, ये भी क्रिस्टल रेजन के हैं, ये सारा रेजन का टोटली हैंडमेड है, और इसमें कलर्स कस्टमाइज करवा सकते हैं, साइज कस्टमाइज हो जाता है, मतलब जितना बड़ा आप चाहेंगे उतना बड़ा हो जाएगा, जितना छोटा होगा आप उसमें भी। इसमें कितना टाइम लगा आपको? इसमें मुझे 2 डेज लगे हैं, 2 to 3 days। और अगर हम ऑर्डर पे लेते हैं तो हम उसके लिए एक वीक मांगते हैं, क्योंकि अक्सर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे मिस बैलेंस भी हो जाती हैं, तो हमें वो भी मैनेज करनी होती है साथ साथ, और मैं एक स्टूडेंट हूँ तो इसलिए मुझे इतना टाइम चाहिए होता है एक चीज़ को कवर करने में। अच्छा, मुझे आप सब लोगों की मेहनत को देखकर लग रहा है कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि औरत सिर्फ घरदारी कर सकती है, मुझे अब लग रहा है कि औरत बहुत सारे काम कर सकती है। बहुत सारे मतलब सब कुछ कर सकती हैं हम लोग भी, ऐसी बात नहीं है, घर के अलावा भी हमारे पास, और हर लड़की को आना चाहिए, एक उसका अपना बिजनेस होना चाहिए, उसको हर काम आना चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छी मोटिवेशन है एक हर लड़की के लिए, और हर लड़की को करना चाहिए जिसमें इंटरेस्ट हो। आपको क्या लगता है जिस तरह ब्लू फेयर का ये इवेंट हुआ है, इस तरह वुमेन्स के लिए और भी इवेंट्स होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, लोगों को और अवेयरनेस आती है, इससे आप अपने काम को एक्सप्लेन कर सकते हो, आप पे कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, आपको फिर ऑर्डर्स उस हिसाब से आते हैं, और बहुत सारे लोग फिर अप्रिशिएशन भी बहुत कुछ मैटर करती है, और अगर ऑर्डर्स ना भी अप्रिशिएशन लोगों की इतनी अच्छी होती है कि आप खुद मोटिवेट होते हो कि आपने मजीद ये काम आगे चलाना है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे आपका काम देख के लिटरली बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जी, तो नाज़रीन, इनके हाथ से बने हुए इतने मेहनती और इतने खूबसूरत काम को मुझे देखकर मुझे लगता है कि अगर ख़वातीन को मौका दिया जाए तो वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। अपने मेज़बान अलीशा जाफरी और कैमरामैन काशिफ को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए WM न्यूज़। अल्लाह निगहबान।